हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड और बेकी के कुछ नए क्वेश्चन आंसर के बारे में। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका मैं आंसर देने वाली हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेकी का अगस्त का शेड्यूल में कॉन्फिडेंशियल वर्कशॉप की बातें लिखी हुई है, मतलब वो जो भी काम कर रही है, जहाँ पे भी शूटिंग पर जा रही है, उसके बारे में क्लियर नहीं बताया जा रहा है। तो इनका पूछना यही है, क्या बैम द सीरीज़ के लिए बेकी शूटिंग कर रही है या कुछ और है। तो देखो, वो तो अभी तक किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि अगर वो सब बताएंगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक बार एक इंटरव्यू में बेकी ने कहा तो था कि बैम्ब द सीरीज़ 2025 में आ जाएगा। तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो बैम्ब द सीरीज़ के लिए ही शूटिंग कर रही है, बट जब वो आएगा तभी हमें पता चल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछ रहे हैं, क्या फ्रेंड बेकी का कोई नया सीरीज़ और मूवी आने वाला है? मैम प्लीज़ बताइए। तो हाँ, जैसे कि आप सबको पता ही है, पहले तो 4 एलिमेंट्स का द एयर सीरीज़ आएगा और उसके बाद क्रेनियम सीरीज़ आएगा, जो कि 2026 को आने वाला है। और उससे और भी कुछ चीज़ों पे वो दोनों काम कर रहे हैं, जो कि हमें आने वाले टाइम पर ज़रूर पता चल जाएगा। और फ्रेंड ने भी रिसेंटली ही कहा है वो कुछ न्यू प्रोजेक्ट में काम कर रही है, तो जब हमें बताया जाएगा तभी ही हमें पता चलेगा। तो वेट करते हैं, बहुत जल्द ही शायद पता चल जाए। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो जितना पढ़कर मुझे समझ में आ रहा है, इनका पूछना है जो फ्रीन और बेकी का माई लाइफ बुक है, उसके अंदर क्या है और ये क्या मॉल में मिल रहा है। तो सबसे पहली बात, वो जो बुक है माई लाइफ, उसके अंदर फ्रीन और बेकी के बारे में ढेर सारी चीज़ें लिखी हुई है। मतलब कि फ्रीन के बुक में फ्रीन के बारे में और बेकी के बुक में बेकी के बारे में, उन लोगों का पर्सनल लाइफ के बारे में भी वहाँ पर लिखा हुआ है। और दूसरी बात, आप पूछ रहे हैं क्या ये मॉल में मिलेगा, तो देखो, हम रहते हैं इंडिया में, वो लोग रहते हैं थाईलैंड में। तो अभी तो ये जो बुक है थाईलैंड में ही मिल रहा है, तो ये बुक बाद में इंडिया में मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में मुझे पूरा जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगी, आप इंस्टा पर भी इस बुक के रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ सकते हो, क्योंकि कुछ फैंस ऐसे हैं जो कि उस बुक की स्क्रीनशॉट लेकर अपने इंस्टा आईडी पर डाल रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम फ्रेंड बेकी सीरीज़ में जो किस करते हैं, क्या वो रियल होता है? तो मेरे हिसाब से तो रियल ही होता है। और फ्रेंड और बेकी कई सारे इंटरव्यू में ये बात बता भी चुके हैं, जब सीरीज़ के अंदर वो दोनों किस कर रहे होते हैं तो वो रियल किस होता है। मतलब कि जब लव सीन की शूटिंग हो रही होती है तब वो दोनों रियल में ही किस करते हैं, वहाँ पर कोई एडिट नहीं किया जाता या फिर कोई इफ़ेक्ट नहीं डाला जाता, तो वो किस रियल होता है। अगले सवाल के बारे में बात की जाए तो ये लिख रही हैं, मैम अगर बेकी की बेस्ट फ्रेंड कोई और है तो फिर फ्रेंड क्या है? देखो, बेकी के बहुत सारे फ्रेंड हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि फ्रेंड उससे क्लोज़ नहीं है या फिर उसकी फ्रेंड नहीं है। मैं आपकी बात यहाँ पर समझ पा रही हूँ। तो बेकी फ्रेंड से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, फ्रेंड भी उसकी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, बट बेकी के कई सारे फ्रेंड ज़रूर है। और इसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, सबके अपने अपने चॉइस के हिसाब से दोस्त बनते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कोई एक इंसान सिर्फ एक ही इंसान के साथ रहे और एक ही इंसान को फ्रेंड बनाए। तो बात ऐसी ही है, बेकी की फ्रेंड्स हैं बट फ्रेंड उसकी बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। नेक्स्ट कमेंट है, फ्रेंड बेकी का क्या कोई न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है दो एयर और क्रेनियम को छोड़कर? तो मेरे हिसाब से आ रहा है, क्योंकि फ्रेंड और बेकी इस बारे में बात कर रही हैं, क्लियर नहीं बता रही हैं कि कौन से प्रोजेक्ट हैं, कौन से सीरीज़ होने वाला है या फिर मूवी होने वाला है। पर हाँ, इतना तो ज़रूर है कि उन दोनों का कुछ ज़रूर नया आ जाएगा, बट अभी तक बताया नहीं गया है। तो हम वेट ही कर सकते हैं, जब बताया जाएगा तो हमें पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड एंड बेकी कौन से चैनल पर लाइव आते हैं? तो देखो, वो दोनों किसी भी चैनल पे लाइव नहीं आते हैं, उन दोनों का इंस्टा आईडी है, तो वो कभी कभी इंस्टा पे लाइव आ जाते हैं। और उनका टिकटॉक आईडी भी है, तो टिकटॉक तो इंडिया में बैंड है, बट हाँ, टिकटॉक पर वो लाइव आते हैं और इंस्टा पर लाइव आते हैं। उन दोनों का कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, साथ में नहीं है। बेकी का एक यूट्यूब चैनल है, पर वो उस पर भी लाइव नहीं आती है। तो फ्रेंड और बेकी किसी भी यूट्यूब चैनल पर लाइव नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली यू सीरीज़ हिंदी में कैसे देख सकते हैं? तो आप ओनली यू सीरीज़ हिंदी में कहीं पर भी नहीं देख सकते हो, क्योंकि ओनली यू जो सीरीज़ है वो थाई भाषा में बनाई गई है। वो जो बोलते हैं वो थाई भाषा में ही होता है। आपको ये सीरीज़ हिंदी में नहीं मिल सकता है। हाँ, आप सबटाइटल चेंज करके
वो जो बोल रहे होते हैं आप हिंदी में समझ सकते हो, क्योंकि सबटाइटल जो है वो हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा, पर हिंदी में आप नहीं सुन सकते हो। और अगर आपको समझना है तो मैं हिंदी एक्सप्लेन कर रही हूँ इस सीरीज़ की, तो मेरे इस चैनल पे ही वीडियो है, आप देखना चाहे तो देख सकते हो। अगला जो कमेंट है इनका ओनली यू सीरीज़ के रिलेटेड ही है। ये पूछ रही हैं डिटेल में बताइए हम किस चैनल पे देख पाएँगे। तो आप नेटफ्लिक्स पे पहले देख पाओगे, और अगर आप नेटफ्लिक्स पे नहीं देख पाए हो तो 4-5 दिन बाद यूट्यूब पर भी पूरा एपिसोड को लाया जा रहा है। तो आप यूट्यूब पर ओनली यू सीरीज़ सर्च कीजिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिख रहे हैं, मैं यूट्यूब पर बहुत टाइम से लाइव नहीं आई हूँ। तो आपका बात पूरी तरह से सच है, मैं बहुत वक्त से यूट्यूब पर लाइव नहीं आई हूँ, पर हाँ, मैं जल्दी ही एक बार ज़रूर यूट्यूब पर लाइव आऊँगी, और जिस दिन भी यूट्यूब पर मैं लाइव आऊँगी मैं आपको पहले से ही बता दूँगी ताकि आप सबको पता चल पाए। तो आखिरी कमेंट पढ़ते हैं, इन्होंने लिखा है, मैम आंसर में टू गर्ल्स इज़ लव, सोसाइटी इज़ नॉट एक्सेप्ट व्हाई? मैम माय कज़न बॉय इज़ लव मी बट आई हेट इट, माय हार्ट सॉफ्ट लव गर्ल्स प्लीज़ आंसर में। तो शायद आप ये पूछ रहे हो, दो लड़कियां अगर एक दूसरे से लव करते हैं तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करती है। और अगर आप अपने बारे में बात करो तो आपकी कोई कज़न है जो आपसे लव करते हैं, बट आप शायद किसी और से लव करते हैं या फिर उस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। तो आपने जो ये लिखा है इसका आंसर देना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मतलब कि आप सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हो, तो देखो जो मुझे लग रहा है मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ। शायद मेरी बातों से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सहमत ना हो। अगर आप सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि हमारे मॉम डैड हो गए या फिर उनके पेरेंट्स हो गए जो कि हमारे ओल्ड जनरेशन है, तो उनके लिए ये चीज़ मानना थोड़ा-सा मुश्किल है। आप चाहो जितना चीखो चिल्ला लो, उन लोगों ने इस तरह की चीज़ें नहीं देखी है। आप कभी भी मतलब कि जो हमारे मॉम डैड के टाइम था या फिर उनके पेरेंट्स का टाइम था, आप सोचिए कभी भी उन लोगों ने इस तरह की चीज़ें देखी होगी जहाँ पर एक लड़की दूसरे लड़के से लव करती है? उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। तो सडनली जब अभी इस टाइम पर इस तरह की चीज़ें देखी जा रही है तो उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ी-सी मुश्किल हो रही है। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि सोसाइटी चेंज नहीं हो रही है, धीरे-धीरे ज़रूर चेंज हो रही है। आप अगर सडनली ही कहोगे सब कुछ सब मान ले और एक्सेप्ट कर ले, ये नहीं होने वाला है। धीरे-धीरे ही चेंज होगा और उसके लिए थोड़ा वक़्त तो ज़रूर लगेगा। अगर आप अभी टाइम के बारे में भी बात करो तो कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पर आप देखोगे मॉम डैड अपने बच्चों की खुशी के लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और 2 लड़कियों की भी शादी हो रही है और 2 लड़कों को भी शादी हो रही है। जहाँ पर मॉम डैड अपने बच्चों की खुशी को देखते हैं और उनकी बात को मान जाते हैं। तो सोसाइटी चेंज तो हो रही है, बट हाँ, पूरी तरह से चेंज होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो वेट तो करना ही होगा। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप हर किसी के सोच को सडनली चेंज नहीं कर सकते हो। तो बात ऐसी ही है। आई होप कि आप सब मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे हो। अगर मेरी बात को कोई अगर गलत भी समझे तो आई एम सॉरी। मुझे जैसा लगता है मैं उस हिसाब से यहाँ पर मैंने कहा है। और दूसरी बात जो आपने लिखा है आपके कज़न के बारे में, अगर आप उनको लव नहीं करते हो, पसंद नहीं करते हो तो आप बता दीजिए। आपको उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, समझा दीजिए, वो समझ जाएँगे। तो हाँ, मेरा तो यही कहना था इस बारे में। आई होप कि आप समझ गई होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। किसी को कुछ पूछना भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है, अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर बता दूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।